हेलो स्टूडेंट, मान लो आप स्कूल से घर आते हो और अपनी फिजिक्स की बुक को बैग से निकाल कर टेबल पर रखते हो और मोबाइल पर गेम खेलने लग जाते हो। तो अब आप मुझे बताओ कि किस एक्टिविटी में हम कहेंगे कि वर्क परफॉर्म हुआ, फिजिक्स की बुक को टेबल पर रखने में या गेम खेलने में। चलो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि वर्क क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। वर्क के बारे में सुनकर हमारे माइंड में बहुत सी एक्टिविटी आती है। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग, प्लेइंग, वॉकिंग एंड रनिंग एक्सेट्रा। और जब हम किसी काम को ज़्यादा कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने बहुत सारा वर्क किया। बट इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क तब माना जाता है जब ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बॉक्स को पुश या पुल करते हैं तो बॉक्स अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बॉक्स पर वर्क हुआ। ऐसे ही डोर को ओपन या क्लोज करना, टेबल से बुक को उठाकर चेयर पर रखना, बॉल को किक करना, ये सारे वर्क के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज अबाउट एनर्जी। जब हम ज़्यादा वर्क करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हम कम वर्क करते हैं तो हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रन करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं, और जब हम वॉक करते हैं तो हम जल्दी नहीं थकते, क्योंकि दौड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है और चलने में कम। यानी एनर्जी हमारे वर्क करने की एबिलिटी या क्षमता पर डिपेंड करती है। दैट इज, एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ डू वर्क। अब हम जानेंगे मशीन्स के बारे में। अगर हम मशीन के बारे में सोचें तो हमारे माइंड में जो फर्स्ट इमेज बनेगी वो होगी बिग एंड हैवी मशीन्स, जैसे वॉशिंग मशीन, स्विंग मशीन या फैक्ट्री मशीन्स की। क्या आप जानते हो कि स्पून भी एक मशीन की तरह वर्क कर सकती है? यानी जब हम स्मॉल टिन के बॉक्स को बेयर हैंड से ओपन नहीं कर पाते तो हम बॉक्स के रिम यानी कैप में स्पून के बड़े वाले हिस्से को फिक्स करके दूसरे साइड से पुश करते हैं और टिन कैप बिना किसी एफर्ट के बाहर आ जाती है। इस तरह स्पून ने एक सिंपल टूल की तरह वर्क किया। ऐसे ही पेयर ऑफ सीजर्स, अ नाइफ, अ स्क्रू ड्राइवर और अ हैमर भी सिंपल टूल्स के एग्जाम्पल हुए जिन्हें हम बेयर हैंड से यूज़ कर सकते हैं। So, tools and objects that help us to perform a some amount of work with much less effort than if we did the work manually are called machines. Tools जैसे कि स्पून्स, नाइफ एंड हैमर एक तरह से सिंपल मशीन होते हैं क्योंकि इनका मूविंग पार्ट नहीं होता या बहुत कम होता है। स्विंग मशीन्स और कार मशीन्स, इनके बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स मशीन के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनिंग ऑफ मशीन्स। अब हम मशीन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने स्पून पर लेस एफर्ट लगाया और दूसरे एंड पर स्पून लार्ज फोर्स प्रोड्यूस करके टिन लिड कैप को ओपन कर देती है। यहाँ पर स्पून फोर्स मल्टीप्लायर के फॉर्म में यूज हो रही है, मीन्स मशीन लेस मैग्नीट्यूड फोर्स को हाई मैग्नीट्यूड फोर्स में कन्वर्ट कर देती है। सेकेंड पॉइंट है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। हम स्पून पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं और स्पून का दूसरा एंड अपवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह स्पून फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन्स। द फैक्टर बाय विच मशीन्स मल्टीप्लाइज द फोर्स अप्लाइड इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। हमारे थ्रू लगाए हुए फोर्स को एफर्ट और मशीन के थ्रू लगाए हुए फोर्स को लोड कहते हैं, जिसको हम मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूले में रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। So mechanical advantage of machine is the ratio of the load to the effort. Mechanical advantage is equal to load upon effort. जितना ज़्यादा mechanical advantage होगा हमारा effort उतना ही कम होगा। यानी हम load और effort को compare करके mechanical advantage के बारे में पता लगा सकते हैं। First, if effort is less than load, then mechanical advantage is greater than 1. Second, if effort is greater than load, then mechanical advantage is less than 1. Third, if effort is equal to the load, then mechanical advantage is equal to 1. Efficiency of machines. The ratio of the work done by the machine to the work done on the machine is called the efficiency of machine. Efficiency is equal to work done by the machine upon work done on the machine is equal to output energy upon input energy. और अगर हमें इसे परसेंटेज में निकालना होगा तो हम एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज efficiency is equal to output energy upon input energy multiplied by 100.
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन मेनली 6 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट लीवर, सेकंड इंक्लाइंड प्लेन, थर्ड वेज, फोर्थ स्क्रू, फिफ्थ पुली, सिक्स्थ व्हील एंड एक्सेल। इस तरह से हम वर्क, मशीन्स, फंक्शनिंग ऑफ सिंपल मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन, एफिशिएंसी ऑफ मशीन एंड टाइप ऑफ सिंपल मशीन के बारे में जान लिया। थैंक यू।